के जिसको हम सो कॉल्ड प्यार कहें, किसी के वैभव, मतलब अलग अलग तरीके से मैंने अपने किरणों को, जो मेरी एनर्जी थी उनको मैंने फ्लो कर करके अलग अलग चीज़ों में दुनियादारी में फंसा लिया। और उन किरणों से उनको भी मैं पोषित कर रही हूँ, एक एक शाखाएं, अगर मैं मूल पेड़ हूँ ऐसे समझूँ। और जो मेरी बहुत ज़्यादा टहनी है संसार में मैंने फैला दिया है कि एक मेरी शान शौकत की है, एक मेरे पद की है, एक मेरे पैसे की है, एक मेरे घर की है, एक मेरे परिवार की है, एक मेरे यारे प्यारों सब की है। तो वो मेरे में से तो एनर्जी जा रही है ना, मैं ही तो जड़ हूँ ना उस दरखत का, और ऐसे से मेरी जा रही है। तो अगर मैं जो भी उनको मेरे से ही पोषण मिल रहा है, अगर मूल से ही उन चीज़ों को पोषण और पोषित मिल रहा है, उनका जीवन चल रहा है। अब मेरे को ये समझ में आ गई कि जो मेरी जड़ है, मैं एक तना हो सकता हूँ पेड़ का, लेकिन जो मेरी जड़ है वो परमात्मा से है। और मैं परमात्मा को भूल के मैं इन भारी रूप में मैं भटकाव मेरा हो गया। आज मुझे समझ में आ गया ये भटकाव ही है, चाहे मैं इस जन्म में करूँ या मैं जन्मों जन्मों में कभी भी करूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे अपने खुद के घर में, जो खुद का घर मेरा अपना मूल घर है, मूल परमात्मा, मुझे उसका, मैं उसका अंश हूँ, तो मुझे अपने अंश ही, जो मेरा मूल है, मुझे उसमें ही मिल गया, मतलब मेरी यात्रा ही वहाँ खत्म होकर मुझे वहाँ संतोष मिलेगा। और ये फालतू की मुझे ये समझ में आएगी कि ये जहाँ मेरे पोषण मिल रहा है तो इसमें मेरी एनर्जी भी जा रही है और मेरी जिंदगी भी खत्म हो रही है। आपका ज्ञान ने एकदम सही बताया कि वो फालतू के टहने टूने, वो जो किरणें बिखेर रही है, उनको एक मूल में, जैसे कि आप शीशे में से आग लगा देते हैं कि सूरज से शीशा ऐसे करते हैं और कागज में आग लग जाती है, उसी ढंग से मैं आपकी बात समझी हूँ कि मूल स्रोत मेरा सूरज है, और जो आग, वो कागज है, उसके थ्रू होके जो आग लग पा रही है, तो वो मैं अपना मूल, मेरा परमात्मा, मेरा वो सूरज, जो मूल स्रोत, जब मैं ये किरणें जो मेरी बिखर रही हैं, उनको मैं उधर बिखेरना बंद करूं, जो उधर पोषण दे रही, उधर, क्योंकि उधर टाइम एनर्जी जा रही है, मेरी टाइम एनर्जी ही उनको पोषण कर रही है, तो उधर बंद करके अगर एक अंश में भी किधर जा रही है तो उधर भी टाइम एनर्जी लग ही रहा है मेरा। तो आपका कहना एक भी नहीं जानी चाहिए, और पूरा मूल में जब मेरी वो टाइम एनर्जी मैं अपने में ही करने लग जाऊंगी, तो मैं अपने सेंट्रल बिंदु में ठहर जाऊंगी, वही मेरे परमात्मा का घर है, और उसी अंश में मैं, वो अंश मेरा टिक जाएगा। तो आपका कहना कि एक भी अगर तेरी किरण बाहर रही, एक टहनी क्या, एक अगर एक कोपल भी मेरी बाहर रही, तो आपका मिलना पूर्ण होगा ही नहीं, और वो आपकी पूरी यात्रा, फिर आप उस कोपल में ही अटक के कितने जन्मों भटक जाओगे। तो ये बहुत बड़ा एकदम स्तर, एक अवेयरनेस इतनी तकड़ी है कि इतना सा भी, मतलब 0.1 भी अगर मेरा बाहर रह गया, 0.1, जो भी राजा जनक को हिरण में फंस गया, जनक एक राजा होते हुए भी